हरे कृष्णा। श्री महारास लीला को श्रवण करने मात्र से भी उसका क्या फल मिलता है, श्री जीव गोस्वामी जी इसका वैष्णव तोषणी टीका में बताते हैं। विकीड़ितम ब्रज बधू विचम विष्णु शरदा या विंतु षडुयादे वड़ेद या भक्ति परम भवक्ति प्रलेभ्यम कामम हृदय गमा वही पही न्योत्य चरणेन धीरा। जो धीर व्यक्ति श्रद्धा युक्त होकर पहले गुरु मुख से ब्रज बधुओं के साथ भगवान श्री कृष्ण की इस अपूर्व रस कीड़ा कर कथाओं का निरंतर श्रवण कर पश्चात कीर्तन करते और थोड़े समय में भगवान के प्रति पराभक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त कर हृदय रोग रूपी काम को शीघ्र ही दूर करने में समर्थ हो जाते हैं। और इसमें श्री श्रद्धया विषयवंत इति ततिप्रज्ञान रूपरा निधिवितिश्च नेत्रेत्याध्यक्ष तच्च फले विष्टयाथम अतएव यो निरंतर शृणुयात अर्थानंतम स्वरम वचेयच उपलक्ष्यत स्मिश भक्ति प्रेम लक्षणम परम श्री गोपिका प्रेम अनुसारिस्तद्वात् सर्वोत्तम जातीयम प्रतिच्छन्नम नूतत्वेनम लद्वा हृदय रोग रूपम काममति भवदिश कामिशो विसनतस्य परम प्रेम स्वरूपते त्वदिपर्यात् कामृत्युपुलक्ष्यमृते श्यामी हृदय गणाम। अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी रासलीला का वर्णन कर संपादन करते हुए परमानंद अविष्ट होकर उत्तर काल में होने वाले वक्ता और श्रोता सभी को आशीर्वाद करते हुए रासलीला का श्रवण कीर्तन फल बतला रहे। विकीड़ितम इत्यादि जो लोग ब्रज बधुओं के साथ श्री कृष्ण की रास कीड़ा का श्रद्धापूर्वक निरंतर श्रवण करने के पश्चात इन लीला कथाओं का वर्णन करते, वे शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति पराभक्ति लाभ कर हृदय रोग रूपी काम का शीघ्र परित्याग कर देते। श्रद्धावान्वित होने का तात्पर्य दृढ़ विश्वास के साथ श्रवण करना। इसके विपरीत शास्त्र वाक्यों में अविश्वास करने पर जो अपराध होगा, उस अविश्वास या अवज्ञा रूप अपराध की निवृत्ति के लिए श्रवण नैतिक कर्म के लिए श्रद्धावान्वित शब्द हुआ है। इसलिए जो इसके श्रवण नैतिक के श्रीवंतिका द्वारा इसका श्रवण वैष्ट के दिखाया गया। इसलिए रास लीला युक्त विशेष लीला कथा का निरंतर श्रवण के अनंतर स्वयं वर्ण करना उपलक्ष्य मात अर्थात इसके द्वारा श्रवण कीर्तन स्मरण अमुनोदन आदि सबको समझना चाहिए। प्रेम लक्षण पराभक्ति अर्थात इसके द्वारा पहले हृदय में पराभक्ति प्रेम लक्षण भक्ति नित्य नूतन स्वरूप प्रतिष्ठित प्राप्त होकर हृदय रोग रूप काम को शीघ्र त्याग देते। या हृदय रोग रूपी काम और भगवत विषय काम में पार्थक्य दिखलाया गया। ये दोनों परस्पर प्रस्तक वस्तु हैं। यहाँ काम के द्वारा हृदय के समस्त रोग शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती भी अपनी टीका में कहते हैं, अनु तात्पर्य निरंतर श्रवण से श्रवण गुरु और वैष्णवों के मुख से निरंतर श्रवण के अंतर वर्ण या कीर्तन अथवा स्वरिच काव्य के रूप में वर्ण करने से परा अर्थात प्रेम लक्षण भक्ति प्राप्त कर प्रलक्ष्यत्वाम प्रत्यय ऐसा सूचित होता है कि हृदय में काम आदि रोग रहते हुए भी पहले हृदय में प्रेम भक्ति प्रवेश करती और अपने अद्भुत प्रभाव से व्यक्ति के हृदय के काम आदि समस्त रोगों के मूल को नष्ट कर देती। अर्थात रास लीला कथाओं के श्रवण कीर्तन का ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि उन श्रद्धावान साधकों के हृदय को काम नाश प्रेम लाभ ये दोनों युगपत संगित होने पर प्रेम का प्रभाव प्रकाशित हुआ था। इस प्रभाव से हृदय रोग आदि सारे काम दूर हो जाते। इसलिए यहाँ पर कहा गया, लीला कथाओं के श्रवण और कीर्तन के फल से पहले भगवत चरणों में प्रेम लाभ होता एवं उसके अंतर उसका चित्त काम वासनादि सब प्रकार के मलों से मुक्त हो जाता अर्थात निर्मल हो जाता। क्योंकि प्रेम भक्ति ज्ञान योग की तरह दुर्बल नहीं, भक्ति सर्वशक्तिमान परम स्वतंत्र है। इसलिए द्वारा हृदय रोग रूप काम को विगवत विषय काम का पार्थक्य दिखलाया गया। क्योंकि भगवत विषय का काम प्रेम अमृत स्वरूप तथा हृदय रोग काम ठीक करने से विपरीत, इसलिए दोनों परस्पर पृथक वस्तु। इसके द्वारा यदि प्रतिपन्न हुआ धीर शब्द तात्पर्य पंडित अर्थात हृदय रोग काम के रहते हुए प्रेम प्राप्त नहीं होता। इसलिए नास्तिक्यम लक्षण रूप मुक्ता से रहित व्यक्ति धीर पंडित व्यक्ति, इसलिए श्रद्धावान्वित शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखने वाले धीर व्यक्ति ही शास्त्रों विश्वास करने वाले नाम अपराधी और नास्तिक ऐसे व्यक्ति को कभी प्रेम
नहीं होता। इस प्रकार शास्त्र विश्वास रखने वाले साधक के हृदय में रासलीला इत्यादि कथाओं का श्रवण करने से श्रद्धा का उदय होता है, और वैसे श्रद्धावान व्यक्ति हृदय में इन लीलाओं की कथाओं के श्रवण फल से प्रेम का प्रभाव पहले प्रकाशित होता, पश्चात उसके हृदय में काम आदि समस्त रोग समूल विनष्ट हो जाया करते। किसी भी व्यक्ति के महोत्कर्ष भक्ति में एकमात्र कारण तप, विद्या, ज्ञान आदि मोत्कर्ष कारण नहीं। यह भक्ति स्वयं सर्वोत्कृष्ट होने पर भी केवल सर्वगुण संपन्न सर्वोत्कृष्ट व्यक्तियों में उदित नहीं होती, अपितु लोक में अत्यंत निंदनीय तथा निष्कृष्ट व्यक्तियों में प्रादुर्भाव हो सकती है या ये रह सकती है। ये सब प्रकार से दीनहीन व्यक्तियों के सर्वगुण संपन्न सर्व पूज्य सर्व दुर्लभ सर्वोच्च पदवी की प्राप्ति करा देती है। इसलिए भक्ति देवी सब प्रकार के अनर्थों, अपराधों, काम आदि हृदय रोग को दूर करके हृदय में प्रवेश करती। यह सिद्धांत उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। इसके विपरीत श्री भगवान या भक्तों की कृपा से अथवा श्रद्धापूर्वक साधन भजन करने से दुर्लभ भक्ति हृदय में पहले प्रवेश करती, बाद में अनर्थ समूह स्वयं ही दूर हो जाते। यही सिद्धांत सर्वांग सुंदर है। अतएव शास्त्र, गुरु, वैष्णवों के वचनों के प्रति दृढ़ विश्वास युक्त श्रद्धालु साधक ही श्रीमद् भागवती रमणीय लीला कथाओं का श्रवण अधिकारी है। इसके विपरीत सब प्रकार के अनर्थों निमुक्त साधक भी उक्त कथा श्रवण करने का अधिकारी। ऐसा मानने वाले करोड़ों जन्मों तो ना तो अनर्थ दूर होंगे, ना श्रवण अधिकार भी प्राप्त होगा। दूसरी विशेष बात यह है, यदि उनके विचार ग्रहण किया तो अनर्थग्रस्त साधक श्रद्धा रहने पर भी शील सनातन गोस्वामी, शील रूप गोस्वामी, शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा शील भक्ति विनोद ठाकुर आदि रसिक गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के ग्रंथों को ना तो कभी पढ़ सकते, ना कभी श्रवण कर सकते। ऐसी स्थिति में आचार्य अतिशय निर्गुण प्रमुच भक्ति सत्व को सदा के लिए वंचित हो जाए। कभी हमारे हृदय में राह अनुरोग भक्ति के प्रति लोभ का अंकुर पैदा होने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए हम कृष्ण प्रेम प्रदाता महाविंदामय श्री सच्चिनंदन अनपितचर प्रेम रस के सदा के लिए वांछित हो जाएंगे। फिर चैतन्य महाप्रभु आश्रित गौड़ीय वैष्णवों के अन्य संप्रदाय वैष्णव वैष्णव का क्या रहेगा। तीसरी वाशी चैतन्य चरितामृत में उदय हुई। कृष्ण लीला भक्ति भावितामति क्रेताम यदि कुतोपि लभते तत्व लीलामपि मुकेलम जन्म कोटि सुकृत लभ्यते। इस श्लोक में लीला मुकेलम के द्वारा सूचित होता है कि ऐसे परम दुर्लभ लोक का उदय करोड़ों करोड़ों जन्मों सुकृति द्वारा भी संभव नहीं। फिर वे लोक कैसे प्राप्त हो। इसलिए श्लोक में कृष्ण की रसमयी लीला कथा श्रवण पूर्वक अथवा उनके द्वारा रचित श्री कृष्ण संबंधी लीला कथाओं का एक काव्य ग्रंथ श्रद्धापूर्वक अनुशीलन अतिरिक्त कोई दूसरा पथ है ही नहीं। और ये कहना वर्तमान समय में कोई साधक अनर्थों से सर्वथा मुक्त नहीं, इसलिए वैसा कोई अधिकारी नहीं, भविष्य में भी नहीं होगा। सर्वदा अयोतिक कामादि अनर्थों से निवृत्ति ही रान अनुरूप भक्ति में प्रवेश का अधिकार नहीं, बल्कि भागवत माधुर्य के प्रति लोभ ही प्रवेश का एकमात्र अधिकार। साधारण रूप में केवल वैधि भक्ति अंगों के पालन के रानुगा भक्ति के प्रति अपने आप लोभ पैदा हो ही जाएगा। इसलिए कोई निश्चितता नहीं, इसमें कहीं कोई प्रमाण नहीं कि लोभ उत्पन्न होगा ही। इसलिए श्रीमद् भागवत उपयुक्त श्लोक आचार टीकाओं में तात्पर्य अनुसार करना ही हमारा परम कर्तव्य है। हरे कृष्णा।